आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। प्रदूषण का स्तर इस कदर हावी हो चुका है कि महिला, पुरुष, नवजात बच्चे या बुजुर्ग सब इसके संक्रमण से अछूते नहीं रह रहे हैं। इस वक्त हम हैं रामानुज हॉस्पिटल गाजियाबाद और हमारे साथ है हॉस्पिटल के डायरेक्टर एमडी डॉक्टर राजीव त्यागी। डॉक्टर साहब, बड़ी विकट समस्या है। किसी ने कहा था कि शायद ये भविष्यवाणी सच भी हो जाए कि अगला विश्व युद्ध जो होगा साफ पानी के लिए होगा। स्थिति इतनी गंभीर हो रही है कि दमे के मरीज लगातार हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं और उनकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि उनको दिल्ली तक रेफर करा जाता है। क्या कहना है उस पर? बिल्कुल चिंता का विषय है और AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अभी तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, अदरवाइज तो 500 से भी ऊपर तक AQI पहुंच गया था। तो डेफिनेटली चिंता का विषय है। और अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन का, तो उससे बहुत सारी समस्याएं उससे उत्पन्न होती हैं, जैसे कफिंग है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, आईज में इरिटेशन है, नोज़ में इरिटेशन है, थ्रोट में इरिटेशन है, हेडेक है और डिजीनेस है, जैसे सर घूमना, फटीग, जैसे बिल्कुल ऐसा लगना कि बॉडी में ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है। स्किन डिजीज़ जो है वो एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक फैक्टर है उसके लिए। और कई लोग पेशेंट अभी OPD में भी आंखों में जलन और स्किन डिजीज़ करके स्किन में इरिटेशन, या फिर एक आपने देखा होगा अभी ड्राई कफ करके कुछ लोगों को ड्राई कफ ही परसिस्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म तक। तो ये सभी जो है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन है। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में स्ट्रोक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस समय पर, क्योंकि उनको जो एक ऑक्सीजन मिलना चाहिए ब्रेन को वो नहीं मिल पा रही है। साथ में इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं ऑलरेडी वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, उनका जो हार्ट है वो कंप्रोमाइज़ होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग 25, 30, 35, 40% है। और साथ में उनको अगर एयर भी अच्छा नहीं मिलेगा तो उस केस में उनको फिर जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई और कम हो जाएगी और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का या मायोकार्डियल इस्कीमिया का जो खतरा है वो बढ़ जा रहा है। इसलिए MI के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जो COPD के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के, ऑलरेडी वो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट हैं और साथ में उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है तो COPD के केसेस बढ़ जाएंगे। लंग कैंसर का भी खतरा इस समय पर बढ़ जाता है, क्योंकि जो इरिटेंट्स हैं वो लंग को भी इरिटेट करते हैं। निमोनिया के केसेस इस समय बढ़ जाते हैं बैड क्वालिटी ऑफ एयर की वजह से। अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी जो अस्थमा का जो अटैक्स हैं वो इस समय पर बढ़ जाते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं जाएगा और बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस समय पर जो कुछ केसेस बढ़ जाते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन में अबॉर्शन के या प्री मैच्योर डिलीवरी के या बर्थ डिफेक्ट के केसेस भी बढ़ जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही हमारे लिए खतरनाक चीज़ है और इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इसको तो हमें एनी हाउ मैनेज करना ही चाहिए और तभी चीज़ें लाइफ जो है वो पटरी पे आ पाएगी, अदरवाइज चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि अगर हम कुछ समय के लिए खाना छोड़ देते हैं तो बॉडी भी रिएक्ट करती है। हमारे शरीर की चर्बी वसा होती है, उसका इस्तेमाल करके बॉडी को स्वस्थ रखने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी कहाँ तक हमें सेफ रखने की कोशिश करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सेफ करने की कोशिश करती है, किस लेवल पर आकर इम्यूनिटी भी साथ छोड़ देती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या सजेशन है आपका? क्योंकि अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी की हेल्थ बहुत अच्छी है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करें और ऐसी कोई दवाई है या नियमित घर की किसी एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, इस समय पर एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बाहर निकलना तो सेफ नहीं है। तो बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सभी के लिए ये है कि जब तक AQI का स्तर कम नहीं हो जाता जब तक बाहर तो नहीं निकलें। अब सवाल ये है कि घर पे क्या करें? योगा करें, मेडिटेशन करें, अच्छे से नाश्ता करें, क्योंकि जो हम नाश्ता करते हैं उसी से हमारी इम्यूनिटी डिसाइड होती है।
एक रिसर्च एक आया था, उसमें ये था कि अगर आपका नाश्ता अच्छे से करते हैं अगर आप, तो उस केस में आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है और इन्फेक्शन के चांसेस, आपके क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो भी एक बड़ा पार्ट है। लेमन वाटर एक इसमें विटामिन सी मिलता है, तो वो भी इस समय पर अगर हम लें तो हमारा विटामिन सी का लेवल बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन्फेक्शन से हम लोग फाइट कर पाएंगे, जैसे निमोनिया है और ब्रोंकल अस्थमा है, उन सब से जो LRTI हैं उनसे हम लोग फाइट कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन हो भी रहा है बैड क्वालिटी ऑफ एयर की वजह से या एयर पोल्यूशन की वजह से, अगर ऐसा हो भी रहा है तो हमारी इम्यूनिटी ऐसी होनी चाहिए जो उसको उससे फाइट कर जाए। तो फाइट करने के लिए योगा, मेडिटेशन, विटामिन सी और अदर विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स और जो अच्छे तरीके से नाश्ता, ये हेल्पफुल हैं। बाहर ना निकलना, अवॉइड करना, ये सब चीज़ें जो है वो हमें हेल्प करती हैं। सब्जियों का सीजन है, हरी सब्जियों का जोर बाजार के अंदर है। हरी सब्जियां कितनी उपयोगी है हमारे शरीर के लिए, और वो क्या कहीं अपना एक योगदान देती हैं कि अगर पॉल्यूशन से हमारी बॉडी इन्फेक्ट होती है तो हमारी बॉडी को सेव करने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हरी सब्जियों का कितना योगदान है? बिल्कुल। देखिए, हरी सब्जियां हमें जो है मिनरल्स और विटामिन्स हमें प्रोवाइड कराती हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बैलेंस डाइट की बात करें तो दालें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमें प्रोटीन्स देती हैं। रोटी भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें कार्बोहाइड्रेट उससे मिलता है। तो अगर हम लोग बैलेंस डाइट पे जाएंगे और ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली उससे हमारे जो है, जो बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, इम्यूनिटी बेटर रहेगी, इन्फेक्शन के चांसेस जो है उसको सरवाइव करने के चांसेस हमारे अच्छे रहेंगे, उससे फाइट करने के चांसेस हमारे जो है वो बेटर हो जाएंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्यागी, जिन्होंने बताया कि प्रदूषण की मार तो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, उसका किस तरह उसे बचा जाए, किस तरह संक्रमण से हम दूर रहें, अपने दिनचर्या में खाने पीने का ध्यान रखें, एक बैलेंस डाइट लें। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग रहेंगे। बहरहाल देखते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस प्रदूषण की चिंता को लेकर गंभीर है या नहीं है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अमित के साथ कपिल मोहन।